हेलो एवरीवन, दिस इज संजय सिंह एंड आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो बेसिक क्लासेस में, अर्लियर क्लासेस में साइंस के पहले स्टेजेस में पढ़ाया जाता है। ठीक है, और आज का टॉपिक है हमारा मैटर। तो मैटर के बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो किसी भी तरीके की हों, ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में से कोई भी, वो किसी न किसी चीज़ से बनी हुई होती है और वो कुछ न कुछ जगह घेरती है। आप लोगों को पता है कि जितनी भी चीज़ें होती हैं वो थोड़ा सा स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा कॉन्सेप्ट शुरू होता है मैटर का। चलिए हम देखते हैं कि मैटर होता क्या है। तो देखिए, हमारी वो सारी चीज़ें जिनका थोड़ा द्रव्यमान होता है और जो जगह घेरती हैं, ठीक है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई सम स्पेस एंड हैव सम मास, वो सारी चीज़ें जिनका क्या हो, एक द्रव्यमान हो, थोड़ा सा द्रव्यमान हो और थोड़ी सी जगह को घेरती हैं, वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं आपकी, इज कॉल्ड मैटर, पदार्थ कहलाती हैं। ठीक है, आपकी डेफिनेशन लिख दी गई है, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैव सम मास, ठीक है, कॉल्ड मैटर। वो सारी चीज़ें जो क्या करती हैं, स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे नोट कर लीजिए। ठीक है, हम आगे डिस्कस करते हैं मैटर पे थोड़ा सा। और अब ये जो मैटर होता है इसमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बेटा, जो ये मैटर होता है इसकी सबसे खास बात ये है कि ये बना हुआ होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स से। ठीक है, टाइनी पार्टिकल से बना हुआ होता है। मैटर को बनाने वाले छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और ये छोटे छोटे टुकड़े आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे की ओर खींचते हैं। जैसे हमने मान लिया कि हमारा ये कोई बॉक्स है, इस बॉक्स को बनाने वाले ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, तो ये पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। और पहली बात, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है और ये पार्टिकल आपस में एक दूसरे को खींचते हैं। ठीक है, अब सबसे खास बात यह है कि दीज पार्टिकल्स, ये जो छोटे छोटे कण होते हैं मैटर के, ये हमेशा गति करते हैं। दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन, और ये भी कह सकते हैं इन द स्टेट ऑफ रैंडम मोशन। ये हमेशा कहीं ना कहीं गति करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, और यही आपकी कहलाती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या होती है कि द मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स या टेनी स्मॉल पार्टिकल, जिन्हें हम बोलते हैं सूक्ष्म कणों से बना होता है। दे अट्रैक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। एंड दे आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ये हमेशा गति करते रहते हैं। ठीक है, अब ये गति करते रहते हैं तो इनकी गति की वजह से और इनके स्पेस की वजह से, जगह की वजह से, अट्रैक्शन फोर्सेस जो इनके बीच में लगते हैं, आकर्षण बल कि कौन किसको कितनी अच्छी तरीके से खींचता है, पकड़ के रखता है। मैटर है 3 स्टेट। ठीक है, इसकी 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, आप पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ठीक है, सॉलिड वो जिसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल एक दूसरे को बहुत अच्छे से बांध के रखते हैं और बहुत कम मोशन करते हैं, बट बहुत कम। ठीक है, वो कहलाते हैं सॉलिड्स। लिक्विड्स में क्या होता है बेटा कि लेयर वाइज मोशन होता है। लिक्विड्स में लेयर बनी होती है ऐसे। ठीक है, पार्टिकल्स की लेयर बनी होती हैं और ये परतें होती हैं एक के ऊपर एक। तो ये मोशन तो करती हैं लेकिन अप डाउन मोशन नहीं करती, एक के ऊपर एक स्लाइड करती हैं, खिसकती हैं। ठीक है, तो ये होती हैं लिक्विड्स। लिक्विड में मोशन थोड़ा ज़्यादा होता है। ठीक है, मीन्स अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। और आपकी आखिरी आती है गैसेस। तो गैस के पार्टिकल आपको पता है इस तरीके से कहीं भी भागते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन। आप उसको नहीं बोल सकते अरे एक्चुअली भागने वाला किधर है। ठीक है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग, कुछ पता नहीं चलता। तो गैस पार्टिकल्स कहीं भी भागते हैं,
हर डायरेक्शन में, और गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में बहुत स्मॉल, बहुत कम अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसलिए गैस क्या करती हैं, ज़्यादा स्पेस घेरती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काइनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग ये सारे मोशन करते हैं, और दूसरी बात इस थ्योरी के अकॉर्डिंग और अट्रैक्शन फोर्सेस के अकॉर्डिंग मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती हैं, 3 स्टेट ऑफ मैटर होती हैं। ठीक है, चलो फिर इन्हें भी समराइज कर लेते हैं। आप ये डेफिनेशन वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर अब बात कर लेते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर की। ठीक है, पदार्थ की कौन सी थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी। ठीक है, पदार्थ की कौन सी थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी, गतिज सिद्धांत। ठीक है, पदार्थ का गतिज सिद्धांत। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर क्या कहती है, फर्स्ट मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। नंबर टू आपका सिंपल सी बात करता है कि मैटर पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम, मैटर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, थोड़ी जगह होती है, गैप होता है, खाली जगह होती है। अगला, मैटर पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर, ये हर मतलब एक दूसरे को, जैसे 2 पार्टिकल्स होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, चिपकेंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, ऐसे 2 पार्टिकल होंगे, ऐसे एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और आखिरी, मैटर पार्टिकल्स आर इन द स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं ये स्टेट ऑफ कंटिन्यूस मोशन होते हैं, हमेशा एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद पदार्थ की अवस्थाएं अभी हमने डिस्कस किया था, 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, और इसके बारे में बेसिकली आप लोग जानते हैं कि अभी हमने बात भी की, सॉलिड जो ठोस होता है ये क्या होता है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये क्या होता है, इसके पार्टिकल ज़्यादा मोशन नहीं करते। गैसेज में सबसे ज़्यादा मोशन होता है, लिक्विड में लेयर बाय लेयर मोशन होता है, एक लेयर होती है, एक दूसरे को पानी बहता है, फ्लोट होता है। ठीक है, तो ये आपकी चीज़ें हो गई। अब ये तो था आपका मैटर का इंट्रोडक्शन। अब हम इसमें अगर बात करें कि मैटर को बनाने वाले पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, तो आपको मैटर के बनाने वाले पार्टिकल्स आपके एटम्स होते हैं। एटम सबसे छोटा यूनिट होता है। ठीक है, और एटम के बाद आपके आते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सिंपली एक एटम एक सबसे छोटा मॉलिक्यूल, सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी कंपाउंड का, किसी भी मैटर का सबसे छोटा, जिसे बोल सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है। अब जो एटम होता है वो फ्री रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता, लेकिन जो आपका कंपाउंड होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा मैटर से बना होता है, या मॉलिक्यूल्स जिन्हें बोल सकते हैं, कंपाउंड नहीं भी बोले तो मॉलिक्यूल जो होता है वो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से भी मिलकर बना हो सकता है, या एक एटम से भी मिलकर, एक एटम का भी होता है। लेकिन जो आपका एक्चुअली में मॉलिक्यूल होता है वो फ्री स्टेट में 100% रहता है। मीन्स एटम तो फ्री स्टेट में रह भी सकता है और नहीं भी, लेकिन मॉलिक्यूल आपका फ्री स्टेट में 100% रहता है। ठीक है, तो ये आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तब तक हम समराइज करेंगे अब एटम और मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब देखिए हमने एटम की बात की, तो हमने कहा एटम सबसे छोटा वो पार्टिकल होता है जो फ्री कंडीशन में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, यहाँ पे लिखी है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि जो एटम होता है इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि दैट इट विल हैव इट्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ज़रूरी नहीं है कि एक एटम इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता हो। जैसे आपका इनर्ट गैसेस रखती हैं, लेकिन इनर्ट गैसेस के अलावा अदर गैसेस मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहती हैं। ठीक है, या बेसिकली एटम की फ्री कंडीशन में नहीं रहती। अब जो हमारा मॉलिक्यूल होता है तो वो क्या होता है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल आपका क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ द मैटर। ये मैटर का सिंपलेस्ट पार्टिकल होता है। और कैसा सिंपलेस्ट होता है, दैट हैज़ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस।
इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल भी होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल O2 होता है। O अकेला नहीं होता कभी भी एनवायरनमेंट में, O2 अकेला होता है, ठीक है। जब आप ऑक्सीजन की बात करते हैं तो बेटा आप एनवायरनमेंट में O2 की बात करते हैं, ना कि O की, ठीक है। उसी तरीके से जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हो, CO2 एक मॉलिक्यूल है, CO2 इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात होती है तो हाइड्रोजन इंडिपेंडेंट नहीं रहता, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये आपके मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये आपके एटम्स होते हैं। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं लेकिन फ्री एग्जिस्टेंस नहीं रख सकते हैं, ठीक। ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके से नोट कर लीजिएगा। अब इतना तो हमने देख लिया कि मैटर क्या होता है, मैटर की 3 स्टेट ऑफ मैटर क्या है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर जो मुझे आपको समझानी थी, ठीक। अब हम इसके बाद फर्दर डिस्कस करेंगे कि जो मैटर के चेंजेस होते हैं फिजिकल स्टेट्स में वो कब होते हैं, या उन स्पेशल चेंजेस को क्या बोलते हैं। जैसे आप कुछ जानते हैं, फ्रीजिंग होता है, मेल्टिंग होता है, बॉइलिंग होता है। इसके अलावा भी लगभग टोटल 6 कंडीशंस होती हैं जिन पे हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है। तब तक के लिए आपसे फिर मुलाकात करने के लिए हम आएंगे, और तब तक आप इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तब तक के लिए बाय।